नमस्कार मित्रों, मैं राकेश जैन कृष्णा कंसल्टेंसी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जन्म कुंडली का तीसरा स्थान से संबंधित सारी बातें बताने जा रहा हूं। यदि आप ये जान गए तो आपके करियर में, आपके बिजनेस में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आने पर लाइक कीजिए और जनहित में वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो का टाइटल है कुंडली का तीसरा स्थान। तीसरा स्थान से हम अपनी पत्रिका में, यानी कि आप लोग, चाहे आपकी पत्रिका हो या आपके परिवार के किसी भी सदस्य की पत्रिका हो, पहले तय कर लीजिए कि एजुकेशन से रिलेटेड देखना है, बिजनेस से रिलेटेड देखना है या रिश्तों से रिलेटेड देखना है। तो सबसे पहले जन्म पत्रिका का तीसरा हाउस से हम किन किन बातों का विचार करेंगे। नंबर 1, धैर्य, पराक्रम, हिम्मत। इन तीनों बातों का विचार हम आपकी जन्म पत्रिका के तीसरे घर से करेंगे कि विषम परिस्थिति में, चाहे रुपयों पैसों की कमी आ रही हो या मानसिक तनाव बना हुआ हो वर्तमान में, ऐसे में आपके अंदर धैर्य, पराक्रम, धैर्य कितना है, सहनशीलता कितनी है। उसके अलावा विषम परिस्थिति में भी आपके अंदर हिम्मत और पराक्रम कितना है, इस बात का विचार हम कुंडली की जन्म पत्रिका के तीसरे घर से करेंगे। पॉइंट नंबर 2, आपके छोटे भाई बहन का सुख आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, उनसे आपकी ट्यूनिंग बैठेगी या नहीं बैठेगी, इस बात का विचार भी हम कुंडली के तीसरे घर से करते हैं। पॉइंट नंबर 3, यात्रा का विचार, जो कि हम कुंडली के तीसरे घर से करते हैं। तीसरा घर हम सभी की यात्राएं करवाता है, लेकिन कम दिनों की छोटी यात्रा तीसरे घर से देखेंगे। यानी कि आप भले ही 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर अपने होम टाउन से दूर चले गए, लेकिन एक दिन जाने का, एक दिन आने का, और सिर्फ एक ही दिन रुके और आ गए, ऐसे हालात पैदा हुए कि आपको उसी दिन आना पड़ा। कहने का तात्पर्य एक कम दिनों की छोटी यात्रा हम तीसरे घर से देखेंगे। पॉइंट नंबर 4, मशीन ऑपरेटर्स का है, यानी कि आपकी जन्म पत्रिका में आपके ग्रह कमजोर हैं, बड़ा बिजनेस नहीं लिखा है, बड़ी जॉब नहीं लिखी हुई है, तो आपको परिस्थितिवश, हालातवश ग्रह किसी कारखाने में नौकरी करवा सकते हैं और मशीन ऑपरेट करवा सकते हैं। उसके अलावा पॉइंट नंबर 5, या आपके ग्रह मजबूत है, बलवान है, तो आपके पास रुपया पैसा रहेगा, बैंक भी फाइनेंस कर देगा और आप कारखाना खोल के और उसमें ढेर सारी मशीनें लगाकर और कोई प्रोडक्ट तैयार करेंगे। पॉइंट नंबर 6, पत्र का है, कागजात का है। तीसरा घर यदि डिस्टर्ब है पापी ग्रहों के द्वारा, पापी ग्रह वहाँ मौजूद है, पापी ग्रह वहाँ दृष्टि मार रहे हैं, या तीसरे घर का राशि स्वामी नीच अवस्था का है, 6, 8, 12 में बैठा है, ये किसी पापी ग्रह के साथ बैठा है, तो आपको लिखा पढ़ी के मामलों में, कागजात में, डॉक्यूमेंट्स में सावधानी रखना चाहिए। इस बात का संकेत तीसरा घर करता है और ये नियम ईश्वर द्वारा बनाए गए फिक्स है। आप चाहे आज माने या नुकसान होने के बाद माने। तो पत्र और कागजात के बाद मोबाइल का है, कंप्यूटर का है, लैपटॉप का है, आईपैड का है, 2G, 3G, 4G, 5G और नई नई सेवाओं का है, और उसके अलावा वाईफाई का है। यानी कि तीसरा घर स्ट्रांग होगा, फेवरेबल होगा, तो आपको पत्र से लगाकर 3G, 4G और वाईफाई की सुविधा का सुख देगा। और इसी को आप विस्तार पूर्वक समझें कि इन साधनों का उपयोग करके और आप रुपयों की इनकम विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में कर पाएंगे। लेकिन ये पहले से ही तय होता है, लिखा होता है। पॉइंट नंबर 7, संचार विभाग का है, यानी कि BSNL, एयरटेल, आइडिया, जियो या अन्य इनकी जैसी संचार कंपनी में क्या आप जॉब करेंगे, इस बात का भी विचार हम तीसरे घर से करेंगे आपकी जन्म पत्रिका के। पॉइंट नंबर 8, मार्केटिंग का है, यानी कि आप अपने घर से, अपनी शॉप से एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले स्वयं जाएंगे या किसी लड़कों को भेजेंगे, सेल्समैन को भेजेंगे और माल सप्लाई करेंगे, ऑर्डर लेंगे, उस बात का हम विचार तीसरे घर से करेंगे। उसके अलावा
और ज़्यादा स्ट्रांग है आपके ग्रह और राशियाँ और थर्ड हाउस, तो आप एक शहर से दूसरे शहर जाकर भी ऑर्डर ले सकते हैं और माल सप्लाई करके रुपयों की इनकम कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 9, भूमि प्रॉपर्टी एवं वाहन बेचकर कमाई करना तो आपकी किस्मत में नहीं लिखा है। तो आप लोग कहेंगे कि चौथे घर से हमने सुन रखा है कि भूमि प्रॉपर्टी और वाहन का है, तो तीसरे घर से भूमि प्रॉपर्टी और वाहन बेचकर कमाई कैसे होगी? तो भूमि प्रॉपर्टी और वाहन का घर चौथा ही है मित्रों, लेकिन चौथे से 12वां काउंट करने पर जो तीसरा घर आता है वो चौथे घर का खर्च करवाता है, और जब चौथे घर का खर्च होगा तो आपकी रुपयों की इनकम होगी। तो इस प्रकार भूमि प्रॉपर्टी और वाहन से कमाई तीसरे घर से देखी जा सकती है। इन सब बिजनेस की लाइन में ग्रहों की अलग अलग ग्रहों का रोल रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। पॉइंट नंबर 10, यह विदेश में घर का सुख दिलवाता है। यदि तीसरा घर आपको सहयोग कर रहा है तो यह विदेश में आपको घर दिलवाएगा। विदेश का मतलब ग्रह कमजोर है तो एक शहर से दूसरे शहर या किसी एक शहर से दूसरे गांव आसपास का एरिया, और ज़्यादा स्ट्रांग है तो राज्य पार, और ज़्यादा मजबूत है स्ट्रांग है तो देश पार, छोटे लेवल पर नदी पार और बड़े लेवल पर समुद्र पार। तो यह विदेश में घर का सुख दिलवाता है क्योंकि यह 12वें से चौथा घर है। जिस प्रकार लग्न से फर्स्ट हाउस से चौथा आपका स्वयं का घर होता है जहाँ पे आपकी मदर माता जी रहती है, उसी प्रकार 12वें से चौथा जो कि तीसरा घर जन्म पत्रिका का, वो आपको विदेश में घर दिलवाता है, यानी कि वहाँ पे निवास स्थान रहेगा आपका। पॉइंट नंबर 11, मन की अभिव्यक्ति व्यक्त करने का है। आप मन की अभिव्यक्ति कैसे व्यक्त करेंगे? दूसरा घर वाणी का है, पांचवा घर भी वाणी का है, लेकिन उस वाणी को आप किस साधनों से, पेन से लिखकर व्यक्त करेंगे या इस प्रकार बोलकर व्यक्त करेंगे, ये हमारी जन्म पत्रिका का थर्ड हाउस करवाता है। और लास्ट पॉइंट 12वां, यह ऑनलाइन से रुपयों की इनकम भी करवाता है। तो कहीं आपकी अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मंत्रा, ये इसी प्रकार के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से या स्वयं का ऑनलाइन बिजनेस के माध्यम से रुपयों की इनकम तो नहीं लिखी हुई है। तो आप इन समस्त पॉइंट को अपनी जन्म पत्रिका के तीसरे घर से देख सकते हैं। यदि आप उससे जन्म पत्रिका दिखवाना चाहते हैं तो 9424577922 8770975377 पर संपर्क कर सकते हैं। अंक ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष, कुंडली से वास्तु दोष और केपी पद्धति को मिलाकर 4 पद्धतियों द्वारा पूरा कॉन्सेप्ट फोन पर समझाया जाता है। धन्यवाद मित्रों।